हैं। उससे पहले एक सवाल और है, और वो रुपए को लेकर है और साथ ही जो ऑयल मार्केट्स में हो रहा है उसको लेकर है। कल हमने देखा कि रुपया 1% गिरा, 2 महीने में सबसे बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। और वैसे भी डॉलर इंडेक्स 2 महीने की ऊंचाई पर है, रुपया 3 मई के बाद के लोएस्ट लेवल पर आते हुए दिख रहा है। तो रुपए में जिस तरह से गिरावट हुई है, और कच्चे तेल के दाम तो रोज ही बढ़ रहे हैं, ब्रेंट ऑलमोस्ट $75 के करीब भी आते हुए दिखा था 2 दिन पहले। कैसे देखें इस कोरिलेशन को? क्या इसका सेंटिमेंट पर कोई असर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कल जो बाजार कुछ कमजोर ज्यादा हुए हैं उसमें एक कारण ये भी है। और दीप देखिए, ये संकेत अच्छे नहीं है हमारे लिए। एक और कच्चे तेल का लगातार बढ़ना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो कच्चा तेल बढ़ रहा है ना दीप, वो कोई ऐसे जियोपॉलिटिकल कारणों की वजह से नहीं बढ़ रहा कि और कहीं किसी देश पर कोई एक्शन हो गया अमेरिका का, या तेल उत्पादन करने वाले 2 देश आपस में भिड़ गए। उल्टा अब तो ईरान पर सैंक्शन हटने की खबरें आ रही है, प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें आ रही है। उसके बावजूद कच्चा तेल धीमे धीमे अगर ऊपर बढ़ रहा है तो इसके फंडामेंटल कारण है, 2 कारण है। और उसमें एक इकोनॉमिक रिकवरी का पूरा साफ कारण नजर आ रहा है, और दूसरा ये कि अब जो डिमांड बढ़ रही है वो साफ नजर आ रही है। तो ये 2 कारण ऐसे हैं कि जो कच्चे तेल में मजबूती दे रहे हैं। और कच्चे तेल की मजबूती जो धीमे धीमे ऊपर की तरफ होती दिख रही है, जो अब $80 का लोग अंदाजा लगा रहे हैं, और उससे आप बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, $6-7 दूर हैं। और ऐसे में एक तरफ बढ़ता हुआ कच्चा तेल और दूसरी तरफ घटता हुआ रुपया, बैलेंस शीट खराब करने वाला काम है ये। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ाएगा। दूसरा, भले हम एक बार ये खुश हो जाएं कि देखिए कमोडिटी के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसका बड़ा फायदा होगा हमारी कंपनियों को जो कमोडिटी प्रोड्यूस करती है, एक्सपोर्ट करती है। वो अपनी जगह ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक ठीक है, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली दीप उसका भी नुकसान बड़ा है। आपके हर एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने का असर आपको कोर इन्फ्लेशन पर आता हुआ दिखता है। महंगाई बढ़ती है, और ये जो महंगाई बढ़ती है वो सस्टेनेबल होती है, आसानी से जल्दी से नीचे आती नहीं कि चलिए कि मॉनसून लेट आया, कम आया, तो उसका इंपैक्ट थोड़े टाइम के लिए आपको महंगाई पर दिख गया, वापस नॉर्मल हो गया। ये जो कोर इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है, ऊपर से आपके कमजोर होती करेंसी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, तो उसका असर आप पर आएगा ही आएगा। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से आप देखें तो ये एक चिंता की बात है। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थोड़े से कमजोर होने के संकेत आते दिख रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, आपका डॉलर आउटफ्लो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर कितनी कमोडिटीज आप देख लीजिए, पिछले साल से इस साल में उनके भाव 50-75 से 100% तक बढ़ चुके हैं, दुगुने हो चुके हैं। चाहे आप कितना भी प्रोड्यूस कर लें, किसी न किसी तरीके से आप डायरेक्टली वो कमोडिटी इंपोर्ट ना भी करें, कुछ और इंपोर्ट करें तो और वो कमोडिटी इसके लिए रॉ मटेरियल का काम करती है, तो आपको उसका असर देखने को मिलता ही है। तो मेरा ये समझना है कि ये कमजोर होता हुआ रुपया, बढ़ता हुआ कच्चा तेल, बढ़ते हुए कमोडिटीज के दाम, ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। भले हम डे टू डे बेसिस पर इनकी बात भी नहीं करते, आज इतने दिनों बाद हमने बात की क्योंकि बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में बाजार के फंडामेंटल्स कमजोर करते हैं, और इस लिहाज से आपको इन पर नजर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने $74 का कच्चा तेल देखकर $75 का लेवल रुपए पे देख के सब कुछ बेच के जीरो हो जाओ भाई, अरे सब खत्म, ऐसा नहीं होता। मार्केट ऐसे करता भी नहीं है। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट देखने वाले हैं, जो टॉप डाउन अप्रोच से फंड मैनेजर्स हैं, जो एफआईज हैं, वो इन इकोनॉमिक फैक्टर्स को बड़ी क्लोजली देखती है, और उनका ऑब्जर्वेशन ये रहेगा ही रहेगा कि ये संकेत इकोनॉमी के लिहाज से, हमारे इंपोर्ट बिल के लिहाज से अच्छे नहीं। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर डेफिनेटली है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। जी।